गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन फॉर ज्ञान मंत्रा क्लासेस। ज्ञान मंत्रा क्लासेस में आज मैं फिर से क्लास 10th की वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसको लगा कि आप मार्क्स पा सकते हैं और चैप्टर को पूरा तैयार कर सकते हैं। चेक भी कर सकते हैं कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। तो वो चैप्टर का नाम है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन के चैप्टर में जो टॉपिक है वो है प्रपोर्शन का, जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। रेशियो को एग्जामिनेशन से हटाया गया है। तो प्रपोर्शन क्या होता है, कैसे यूज कर सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसमें कौन कौन सा फार्मूला होगा, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। प्रपोर्शन का मतलब होता है जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो, दो रेशियो या रेशियो में हो या दो रेशियो आपस में इक्वल हो। जैसे कि ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी। दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो उन्हें सब रेशियो कहा जाता है। और ये कंडीशन तब होल्ड करता है जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ द मीन वैल्यू हो जाती है। ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू सी। अदरवाइज ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन। इस कंडीशन में भी एक्सट्रीम वैल्यू का मल्टीपल और मीन वैल्यू का मल्टीपल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है। प्रपोर्शन में क्या होता है कि मान लिया जाए वैल्यू दी है, जब 4 वैल्यू दी गई, कितनी वैल्यू है, 4 वैल्यू, तो इस केस में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ द मीन बराबर हो जाता है। ठीक है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि रेशियो है a by b is equal to c by d। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ab is equal to क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा। इसीलिए इसको इक्वल माना जाता है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव में देखें किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे दे दिया उन्होंने 2 3 x और 4, कह रहा है ये प्रोपोर्शन में है और दिखाइए कि प्रोपोर्शन में है तो x की वैल्यू क्या होगी। इस केस में अगर ये प्रोपोर्शन में है तो एक्सट्रीम वैल्यू का और प्रोडक्ट ऑफ द मीन वैल्यू इक्वल कर दीजिए। 2 into 4 is equal to 3 into x। ये मैं आपको बता रहा हूँ 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो 2 into 4 upon 3 is equal to x। ठीक है। तो 8/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो सिंपल था कि आपका जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे निकालेंगे। अगर आपको कह रहा है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो उसमें 3 वैल्यूज दीजिए। जैसे दे दिया आपको a b और c। ये कह रहा है ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, कंटिन्यूअस। तो इस केस में कंटिन्यूअस होने में a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c हो जाता है। अब 4 हो गया, प्रोपोर्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई, देन ac इज इक्वल टू b स्क्वायर, इसकी कंडीशन हो जाती है। ठीक है। ac इज इक्वल टू b स्क्वायर, इसकी कंडीशन हो जाएगी। अगर यही चीज आपको कह रहा है थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए, जैसे दे दिया 2 3 और कह रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शन आप फाइंड करिए, ऐसा भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो आप क्या मान लेंगे, उसको x मान लेंगे। अगर 3 वैल्यू है तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन 2/3 इक्वल टू 3/x is called continued proportion। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x is equal to 9, then x is equal to 9/2। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होने का तरीका या थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने का तरीका है। थर्ड मतलब तीसरी वैल्यू। अगर यही कहते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करिए, आपको दिया है 2 3 5, कह रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करिए, तो फोर्थ प्रोपोर्शन को x मान लीजिए आप। प्रोपोर्शन होने का कंडीशन लगा दीजिए तुरंत। then 2x is equal to 3 into 5, then x is equal to 3 into 5/2। ठीक है। then x is equal to 15/2। तो मैंने प्रोपोर्शन आपको बताया कि प्रोपोर्शन की कंडीशन क्या होती है, उसके बाद बताया आपको कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है या फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो कैसे फाइंड करेंगे। ये तरीका मैंने आपको बताया। अब अगर वो प्रोपोर्शन में है तो एक रूल फॉलो करता है, उस रूल का नाम है कंपोनेंटो डिविडेंडो। जब दो रेशियो आपस में बराबर हो, a/b इक्वल टू c/d, तो इस केस में अगर दो रेशियो बराबर होते हैं तो अगर हम कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं सी एंड डी का मेथड, तो उस केस में a प्लस b मतलब इन दोनों का सम और उसी का माइनस। देखिए चेंज मत करिएगा, b माइनस नहीं करना है, a प्लस b करना है और a माइनस b करना है, और सेम c प्लस b करना है और c माइनस b करना है। देखा,
क्या करना है, कंपोनेंट को डिविडेंड में आएगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का मतलब है कि कंपोनेंट को डिविडेंड उसमें यूज करना है। a बाई बी और c बाई डी दिया हुआ है, तो a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी, c माइनस डी आपको यूज करना है। ठीक है, प्रोपोर्शन में कंपोनेंट और डिविडेंड तभी लगाते हैं जब दोनों तरफ रेशियो हो। जैसे कि कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे दिया कि x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 3 माइनस वाई। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन है कि कंपोनेंट विंडो कैसे लगाएंगे, तो जहां पर नहीं दिया होता है रेशियो में वहां पर 1 मान लेते हैं और फिर यूज कंपोनेंटो डिविडेंड। तो इस केस में x प्लस 1 तो नीचे वाली वैल्यू होगी, एक बार x माइनस 1 और यहाँ पर रूट 3 प्लस वाई और नीचे वाली वैल्यू अंडर रूट 3 माइनस वाई अपॉन रूट 3 प्लस वाई माइनस रूट 3 माइनस वाई। इस तरह का यूज करके आप कंपोनेंटो डिविडेंडो निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं, x बाई वाई इज इक्वल टू 3 बाई 4। Find the relation between x and y. So by using the component to dividend, then we find x plus y upon x minus y is equal to 3 plus 4 upon 3 minus 4. तो यहाँ पर आ जाएगा 7 upon minus 1। क्वेश्चन में ये दिया है, ये निकालना पूछ सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, अदरवाइज ये पूछ सकते हैं ये गिवन होगा और ये फाइंड करना होगा, तो उस केस में इसका रिवर्स प्रोसेस लगा देंगे। सबसे मेन टॉपिक है कंपोनेंट टू डिविडेंड। दो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे, सेक्शन ए में एक, सेक्शन बी में। 4 मार्क्स का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समरी बता दी कि अब वही बच्चे कहते हैं सर आप 5 क्वेश्चन बता रहे हो, समरी नहीं बता रहे हो, उसका कैसे निकालें, तो मैं निकालने का तरीका आपको बताऊंगा। अब मैं वो 5 क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अगर ए बी सी आर इन अ कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। देखिए एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूड। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है, मैंने आपको बताया है a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c दिया हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac हो जाता है। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में आपको प्रूव करना था। देखिए पहला वाला क्वेश्चन कैसे चलता है, तो बैक करके पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में जहां-जहां b स्क्वायर आया वहां आप क्या रख देंगे, ac रख देंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड को प्रूव करके भी प्रूव दैट लिखा हुआ है। तो जब कॉमन ले लेंगे तो अभी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और a बाई c आपका बच जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, ट्राई करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है x इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b। ऐसा क्वेश्चन आपको बार-बार मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन में आप देखेंगे पिछले साल में, उससे पहले वाले साल में अल्टरनेट क्वेश्चन ही आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें शो करना है x प्लस a अपॉन यहाँ पर सही कर लीजिएगा x माइनस a होगा, x प्लस b अपॉन x माइनस b। इस केस में प्रॉपर्टी का यूज करना है। प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए a चाहिए तो a से दोनों तरफ डिवाइड, उसके बाद कंपोनेंट डिविडेंड लगाएंगे। जब b चाहिए तो b से डिवाइड कर लेंगे और फिर कंपोनेंट डिविडेंड लगाएंगे। प्रॉपर्टी का यूज का मतलब इसमें कंपोनेंट डिविडेंड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, मैंने बताया अल्टरनेट आता है, या तो वो क्वेश्चन आएगा या तो ये क्वेश्चन आएगा, दोनों में थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा। क्वेश्चन दिया है x इज इक्वल टू, कभी-कभी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, x दिया है तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने चले जाते हैं यहाँ पर। नहीं, ऐसा काम नहीं करना है, क्वाड्रिप्लिकेशन का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन में लिख के आएगा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। जहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, उसका मतलब ये होता है कि आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज करना है। देखिए प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। इस केस में हमने अभी इससे पहले वाले वीडियो में समझाया है कि अगर रेशियो नहीं दिया है तो अपान 1 मान लीजिए और कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाइए, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सेम तरीका, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूजिंग द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का यूज करना है लेकिन x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए कंपोनेंट डिविडेंड लगाएंगे। यहाँ 3/1 मानेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है जो पहले की तरह लगाना था, कंपोनेंट यूज करके। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका लास्ट क्वेश्चन सबसे आसान सा क्वेश्चन हमने दिया है। कभी-कभी क्वेश्चन 4 नंबर पे आता है तो 2 पार्ट में कर देते हैं। जैसे दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 17/8। फाइंड x रेशियो y। अगर आपको रेशियो फाइंड करना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लगा सकते हैं, अदरवाइज प्रॉपर्टी का यूज करिए कंपोनेंट डिविडेंड, उससे भी आंसर फाइंड हो जाएगा। जब x y की वैल्यू आपको मिल जाएगी तब उसी को क्यूब कर दीजिएगा दोनों साइड में और फिर कंपोनेंट डिविडेंड लगाएंगे तो सेकंड वाला टर्म फाइंड हो जाएगा। तो ये आपके मोस्ट 5 क्वेश्चन थे, आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान मंत्रा। देखते रहिए। अगर आपको सोल्यूशन लगाना है, सोल्यूशन चाहिए इसका, तो कमेंट कर सकते हैं, या अदर किसी चैप्टर का क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।